फ्रेंड्स, मेरा नाम रिंकू छिपा है। मैं आईसीए कंपनी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम में वोकेशनल ट्रेनर के ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस पर पोस्टेड हूँ। आज मैं आपको यूनिट 5th में हरित कौशल के बारे में, स्थायी विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। हरित कौशल क्या होता है कि हमारा जो भी पर्यावरण है, हमारे आसपास जो भी हरी भरी प्राकृतिक विश्व जो हमें को प्राप्त है, वो सारी चीज़ें क्या पर्यावरण में जो चीज़ें आ रही वो क्या है, सभी हरित कौशल में आ रही है ना। अब इसमें अपन पढ़ेंगे सेशन फर्स्ट, स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि स्थायी विकास क्या होता है कि स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी देता है और पर्यावरण और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखता है ना। कि स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ी की जितनी भी समझौता है ना, उन सभी के साथ समझौता कितना करता है और वर्तमान की जो आवश्यकता है ना, उनको पूरा करता है। वो क्या है, स्थायी विकास है। स्थायी विकास का महत्व क्या है कि स्थायी विकास आर्थिक विकास विश्व के संसाधनों का इतनी तेजी से उपयोग कर रहा है कि हमारी भावी पीढ़ी और विश्व के युवाओं को गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, जैसे जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, इनसे भी कई अधिक गंभीर समस्याओं का सामना अपनी आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। तो इसका महत्व क्या है कि बढ़ती जनसंख्या और आय में वृद्धि से वस्तुओं की खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इसके कारण उत्पादन और माल में भी क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग में वृद्धि हो रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सभी को सीमित करना होगा कि समाज और अस्थायी विकास की जो कार्यनीति है, इसको इस प्रकार से नए रूप में बदलना होगा कि जिससे विकास अपना पर्यावरण को विनाश नहीं करे और अपना विकास दर बढ़ता रहे। तो ऐसे अपन को जीवन शैली अपनानी है और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। ठीक है। फिर है स्थायी विकास, वह विकास जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता कर रहे हैं, है ना, जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जैसे स्थायी कृषि में ऐसी पर्यावरण अनुकूल पद्धतियाँ शामिल है जो मानव और प्राकृतिक प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना ही फसलों और पशुओं के लिए ना उत्पादन संभव बनाती है। इनसे क्या होता है कि रसायनों का उपयोग कम करना, ताकि मिट्टी और जल की जितनी भी विविधता है ना, उसकी प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों की से क्या होता है, पोषक तत्व अपने खत्म हो जाते हैं, इतना पौष्टिक खाना नहीं मिलता है। तो उनको कम करने के लिए, रसायनों को कम करने के लिए वर्मी कंपोस्ट, केंचुए वाली खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब स्थायी विकास से संबंधित समस्याएं, स्थायी विकास से संबंधित समस्याएं खाद्य, जल और ईंधन। खाद्य मतलब कि अपन वर्मी कंपो इन रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो अपन को उच्च गुणवत्ता वाली नहीं मिल रहा है भोजन, पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, क्योंकि रसायनों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। और जल में क्या हो रहा है, जल में दूषित पानी, नालियों का पानी, कूड़ा कचरा सारा डाल रहे तो पानी अपन को स्वच्छ नहीं मिल रहा है। ईंधन के रूप में अपन पेड़ों को काटे जा रहे हैं, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इससे भी ईंधन की वजह से अपनी समस्या बढ़ती जा रही है ना। फिर स्थायी विकास का लक्ष्य, स्थायी विकास के लिए ना सतत विकास लक्ष्य SDG ने सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास शिखर सम्मेलन शुरू किया, जिसमें ना सतत विकास के लक्ष्य को 2030 के संबंध में कार्यसूची तैयार की गई और उसमें बताया गया कि 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया जाएगा और इन्हें प्राप्त किया जाएगा, है ना। उसमें 17 लक्ष्य बताए गए हैं, जैसे गरीबी, जेंडर की समानता, जल उपयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ऐसी तरह से 17 जो लक्ष्य है ना, वो इसमें निर्धारित किए गए, है ना। तो स्थायी अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक स्थायी प्रणालियों को बढ़ावा देगी। ये किसने माना है, सतत विकास लक्ष्य जो परिषद है, सतत विकास परिषद, उसके द्वारा ये लक्ष्य 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है। फिर है स्थायी विकास की पहल। स्थायी विकास की पहल के लिए जब मंगलोर के एक नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब उसका जो आविष्कारक और उद्यमी था ना, उसने क्या किया, पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाया और उन्हें 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो गर्म पानी में घुल सकता है और प्राकृतिक पर्यावरण में सड़ सकता है। अब कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद की जा रही है। एक अन्य विचार भी रखा है एक व्यक्ति ने कि प्लास्टिक के चम्मच और कांटे का उपयोग बंद कर दिया जाए। और नारायण पीसा पार्टी ने एक अनाज से बनी कटलरी बनाई। इन चम्मचों को मतलब कि एक चम्मच बनाया है, जिससे क्या उसको खाया भी जा सकता है और नहीं खाए तो उसको मिट्टी में डाल दे तो वो मिट्टी उसमें ख़त्म हो जाता है। फिर स्थायी प्रक्रियाएं कि जैविक खेती, स्थायी प्रक्रिया है कि पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ प्रथाएं, जैसे जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया
जिससे क्या हो गया कि स्थायी विकास हो जाए, स्थायी प्रक्रिया हो जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की गुणवत्ता को नष्ट नहीं किया जाए। ना तो मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट किया जाएगा और ना ही फसलों को, ना ही जीवों को कोई नुकसान होगा। तो हम सबको सही प्रक्रियाएं, वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग, जैविक खेती, वर्षा जल संचयन, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आंसर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17 लक्ष्य। स्थायी विकास को परिभाषित करने के लिए क्या किया है? तो स्थायी विकास को लिए अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों की देखभाल करना। किस संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाए हैं? संयुक्त राष्ट्र ने। स्थायी विकास का अर्थ क्या है ये अपन ने पढ़ा था। और